अगर आप कोई शानदार जगह देखना चाहते हैं तो त्रिपुरा की राजधानी अगरतला की सैर कर आइए। यहाँ आपको झील के बीच में बना हुआ एक खूबसूरत महल देखने को मिलेगा, जिसके बारे में कम ही लोग जानते हैं और कम ही टूरिस्ट इसकी सुंदरता से रूबरू हो पाते हैं। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं नीर महल की। नीर महल जिसका मतलब होता है वाटर पैलेस। नीर महल हमारे पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा वाटर पैलेस है, जो कि त्रिपुरा में स्थित है। हमारे पूरे भारत में आपको दो वाटर पैलेस मिलेंगे, पहला है जयपुर में और दूसरा है नीर महल त्रिपुरा में। भारत के कम ही सैलानियों को इस खूबसूरत महल के बारे में जानकारी होती है, क्योंकि त्रिपुरा जैसे सुंदर और प्रकृति की गोद में बसे हुए इस राज्य में घूमने के लिए कम ही पर्यटकों को प्रेरित किया जाता है। ऐसे में हम आपको न सिर्फ इस खूबसूरत महल के बारे में बताएंगे, बल्कि इसके अतीत और वर्तमान से भी रूबरू कराएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बात है 1930 के दशक की। उस समय त्रिपुरा में माणिक्य राजवंश का शासन चलता था। राजा वीर विक्रम किशोर माणिक्य देववर्मन बहादुर उस समय त्रिपुरा के तात्कालिक राजा थे। वे अपनी राजधानी अगरतला में स्थित उजियंता पैलेस में रहा करते थे। एक बार उनके मन में एक नया महल बनवाने का विचार आया, जहां वे अपनी छुट्टियां बिता सकते थे। इसके लिए राजा वीर विक्रम माणिक्य ने एक ऐसे जगह को चुना जो घनी आबादी से दूर बिल्कुल शांत इलाका था, और वो था रुद्र सागर झील। यह झील त्रिपुरा की राजधानी अगरतला से 53 किलोमीटर दूर मेलाघर शहर में स्थित था। राजा वीर विक्रम माणिक्य इसी झील के बीचों बीच अपना नया महल बनवाना चाहते थे, और इसके लिए उन्होंने सन 1921 में एक ब्रिटिश कंपनी मार्टिन एंड बर्न्स को इसका कॉन्ट्रैक्ट सौंपा। इस ब्रिटिश कंपनी ने 1930 में महल बनाना शुरू किया, और इस भव्य महल को पूरा करने में कंपनी को लगभग 8 से 9 साल लगे। इस महल का नाम नीर महल रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा दिया गया था, क्योंकि रविंद्रनाथ टैगोर महाराजा वीर विक्रम माणिक्य के परिवार से काफी क्लोज थे। यहाँ तक कि महाराजा वीर विक्रम के दादा के साथ भी रविंद्रनाथ टैगोर के बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, और इसलिए महाराजा वीर विक्रम के कहने पर रविंद्रनाथ टैगोर ने इस महल का नामकरण किया था। नीर महल को हिंदू और मुस्लिम दोनों वास्तुशिल्प शैलियों में बनाया गया है। यह महल न सिर्फ खूबसूरती के लिए बल्कि इंजीनियरिंग कौशल के लिए भी जाना जाता है। रुद्र सागर झील के ठीक बीच में बना यह महल लगभग 6 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका निर्माण पूरी तरह से बलुआ पत्थर और संगमरमर से किया गया है। महल में कुल 24 कमरे हैं, जिनमें राजा और रानी के लिए अलग अलग कमरे बने हुए हैं। महल के मुख्य रूप से 2 भाग हैं। एक पश्चिमी महल के नाम से जाना जाता है, जिसका उपयोग शाही परिवार के लोग करते थे। वहीं दूसरे भाग को पूर्वी महल कहा जाता है, जिसका उपयोग सैनिकों और नौकरों के रहने के लिए किया जाता था। महल के पश्चिमी भाग में एक सुंदर बगीचा भी है। इस बगीचे में एक खुला स्थान है, जहां उस समय नाटक, रंगमंच आदि का आयोजन किया जाता था। रुद्र सागर झील में उतरने के लिए इसमें 2 रास्ते बनाए गए थे। महल में कई टावर, बालकनी और पुल देखने को मिलते हैं, जो इसके डिजाइन की खूबसूरती को और भी बढ़ा देते हैं। यही वजह है कि अगरतला के पास स्थित नीर महल आज बड़ी संख्या में पर्यटकों को अपनी ओर खींच रहा है। त्रिपुरा के अंतिम महाराजा थे वीर विक्रम किशोर माणिक्य, और उनके बेटे का नाम था किरीट विक्रम किशोर माणिक्य। और जैसे हर बेटे की इच्छा होती है कि अपने पिता के बाद वो राजा बने, ऐसे ही किरीट विक्रम माणिक्य की भी इच्छा थी कि महाराजा वीर विक्रम के बाद वो राजा बने। लेकिन 1947 में जब भारत को आज़ादी मिली, तब भारत से राजयोग यानी कि डिक्टेटरशिप खत्म हो गई और आ गया लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी। 1947 के बाद नीर महल तकरीबन 12 से 15 साल तक यूं ही खाली पड़ा रहा। इसलिए यहाँ के लोकल्स यहाँ पर आकर रहने लग गए। लेकिन 15 साल बाद यहाँ की सरकार ने पुलिस की मदद से यह महल खाली करवाया और इसे रेनोवेट करके टूरिस्ट के लिए खोल दिया। लेकिन जाते जाते यहाँ के लोकल्स ने इस महल के सारे बेशकीमती सामान, जैसे यहाँ के दरवाजे, खिड़कियाँ, शीशे और बेल्जियम ग्लास जैसी कीमती चीजें निकाल कर ले गए। वर्तमान समय में हर साल अगस्त और दिसंबर के महीने में यहाँ स्थानीय सरकारी विभाग द्वारा एक बड़ा त्योहार मनाया जाता है।
जिसे नीरमहल जल महोत्सव कहा जाता है। यह उत्सव 3 दिनों तक चलता है। जल महोत्सव का एक बड़ा आकर्षण नाव की दौड़ है। इस दौड़ में विभिन्न प्रकार की नौकाएं भाग लेती हैं। मैंने आपको पहले ही बताया है कि नीरमहल अगरतला से 53 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मेलाघर शहर में स्थित है। अगर आप ट्रेन से वहां जाने का मन बना रहे हैं तो निकटतम रेलवे स्टेशन अगरतला रेलवे स्टेशन होगा। अगरतला से आप ऑटो या कैब बुक करके मेलाघर पहुंच सकते हैं। वहीं अगर आप फ्लाइट से मेलाघर जाना चाहते हैं तो सबसे नजदीकी अगरतला एयरपोर्ट मिलेगा। अगरतला एयरपोर्ट से मेलाघर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। अगर आप वहां खुद की गाड़ी से जा रहे हैं तब तो आप आराम से पहुंच सकते हैं। इसके अलावा बस या टैक्सी से भी मेलाघर पहुंचा जा सकता है। वैसे तो आप साल भर में कभी भी मेलाघर जा सकते हैं। पूरे साल यहाँ का मौसम सुहाना और खुशनुमा रहता है, लेकिन फिर भी नवंबर से फरवरी के बीच यानी सर्दियों में मेलाघर जाना सबसे अच्छा माना जाता है। मेलाघर अपने आप में सदियों पुरानी संस्कृति समेटे हुए है, जिसे जानने के लिए हर टूरिस्ट को वहां जरूर जाना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है आप इस वीडियो को भरपूर लाइक और शेयर करेंगे। मिलते हैं अगली शानदार वीडियो में।